बाहर इन गुप्त नवरात्रों में जो सेवा आप कर रहे हैं और 9 दिन की सेवा के लिए जिनको आपने संकल्पित किया था, वो ब्राह्मण, देवी देवतागण, जितने भी साजिंदे हैं अपने साधों के साथ मौजूद हैं। छांज, मृदंग, ढोल, ताशे, छैने, दुमदुबियां, शंखनाद के साथ शहनाई, बांसुरी और ना जाने कौन कौन से वाद्य यंत्रों के साथ इतना सुंदर वातावरण और ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण करते हुए दुमदुबियों के साथ शंखनाद को सुनने का प्रयास करें और मां भगवतियों के आवाहन के साथ सभी देवियों को देखें आकाश से और उनके साथ जिनको भी आपने याद किया हजारों की तादाद में एक दिव्य पुंज के रूप में, जैसे उल्का पिंड गिरता है वैसे आपको दिव्य प्रकाश नजर आ रहा है आकाश से उतरते हुए। हजारों की तादाद में उल्का पिंड दिव्य प्रकाश जैसे जैसे पास आता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एक तेज बढ़ता जा रहा है और उसके अंदर साक्षात मां भगवती के गण जब साक्षात रूप में आपको दर्शन दे रहे हैं, आप गदगद होते जा रहे हैं और मंत्रोच्चारण इतना मधुर ध्वनि के साथ हो रहा है कि आनंदित हो गया मन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे जैसे वो प्रकाश धीरे धीरे नीचे आते जा रहे हैं, सभी को आप महल के अंदर आने का निमंत्रण दे रहे हैं। आकाश से पुष्पों की बारिश होती हुई देवलोक से, ब्रह्मलोक से, आकाश लोक से, हर जगह से देवी देवता गण प्रसन्नचित्त होकर आपका निमंत्रण स्वीकार किया। जिनको आप भूल भी गए वो भी आपकी भूल क्षमा करके आज आपके आंगन में आ चुके हैं। इतना सौभाग्य साधु, कितना सुंदर वातावरण, रमणीक वातावरण, क्या बात, बहुत सुंदर। जितने भी मेहमान आए हैं सबके पांवों को धोने के लिए दास दासियों की संख्या अनेकों उपलब्ध हैं। सभी के चरण गुहार करने हैं। देवी देवताओं के चरणों को आप स्वयं धोएंगे, पुष्पों की वर्षा करेंगे, इत्र का छिड़काव करेंगे, उन सबको आसन देंगे जहां पर वो जलपान ग्रहण करें मिष्ठान के साथ। अभी मां भगवती अपने अन्य रूपों के साथ उन दिव्य तेज प्रकाश को देखें कि जो बाकी रूप थे मां के वो आ गए हैं। जिसमें मां काल रात्रि भी है, गौरी भी है। उनको अंदर ले जाएं, सबको सबका स्थान दिया। इतना विशाल महल आपको दे रखा है। आपके इष्ट की कृपा, मां भगवती की कृपा से इतना सुंदर ये महल मिल चुका है। इसके अंदर आप कितने भी लोगों का भंडारा करें, एक महल है ये। अब मां को जलपान ग्रहण कराने के बाद सभी देवी शक्तियों को स्नान गृह में आग्रह करें कि मां भगवती चलें और देखें। सभी का आज आपको अभिषेक करना है, कोई नाराज ना हो। उसी प्रकार से आपने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि पंचामृत से पहले अभिषेक करेंगे, दूध से, दही से, शहद से, घी से, शक्कर से, और जल हमेशा की तरह पूरे ब्रह्मांड से दिव्य स्तोत्रों का जो जल है, चाहे सरोवर का, चाहे कुएं का, चाहे नदी का,
चाहे किसी झरने का, वो सभी दिव्य शक्तियों द्वारा लाया गया दिव्य जल, उससे अभिषेक करते हुए, शुद्धिकरण करते हुए, उसके बाद अनार के रस से, गन्ने के रस से, मिश्री के रस से और जितने भी प्रकार के रस जो माँ को प्रिय हैं, जो स्वीकार्य हैं, वो सभी रसों के साथ माँ का अभिषेक करवाते हुए बाहर मंत्रोच्चारण चल रहा है, मन प्रसन्न है, मन गदगद हो रहा है, आंखें भर आई खुशी के मारे, आंखों से आंसू छलक रहे हैं। फिर शुद्ध जल से स्नान करवाया, फिर इत्र का, गुलाब जल, रूह, केवड़ा, खस, चमेली, औद और भी नाना प्रकार की जड़ी बूटियों द्वारा निर्मित बहुत सुंदर सुंदर सुगंधित द्रव्य से, उस इत्र के जल से माँ का श्रृंगार बाद में होगा, पहले स्नान होगा, अभिषेक होगा। अभिषेक करते जा रहे हैं और मन प्रसन्न होता जा रहा है। फिर शुद्धिकरण के साथ शुद्ध जल, वही दिव्य जल जो दिव्य स्रोत से देवी देवताओं के माध्यम से, उनकी कृपा से हम तक ही पहुंचा, पूरे ब्रह्मांड से, हर लोक से ये जल हम तक पहुंचाया गया। उसी का सब मिश्रण से माँ भगवतियों का आवाहन करके उनको रोज अभिषेक करवाते रहे। आज जो अन्य दिव्या भगवतियां रह गई थी, उनका अभिषेक शरीर को पोंछने के बाद वस्त्र ग्रह, श्रृंगार ग्रह में ले जाएं और नाना प्रकार के वस्त्रों के अंबार है वहां पर। जैसे जैसे वस्त्र, जैसे जैसे आभूषण माँ भगवती को चाहिए, जिस देवी को जिस प्रकार के आभूषण पसंद है, वैसे आभूषण वहां मौजूद है और वो धारण करती जा रही है, वो धारण करती जा रही है। बालों में चूड़ामणि, गजरे, सिर पे बोढ़ला, मांग टीका, ये किसी भी प्रकार का श्रृंगार जैसा उनको पसंद है, क्योंकि श्रृंगार कक्ष के अंदर सब कुछ मौजूद है सबके लिए। माँ भगवती का भंडार गृह है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की वस्तु की कमी आ ही नहीं सकती। इतना सुगंधित वातावरण, इतना दिव्य वातावरण, साधु वस्त्र आभूषण धारण करने के बाद अलग अलग प्रकार की वस्त्रों के साथ बनी हुई मैचिंग जूते, जूतियां, मोजड़ियां, चप्पल, जैसा भी श्रृंगार है माँ का, चरण पादुकाएं पड़ी हैं अलग अलग प्रकार से, वो भी हीरे रत्नों से जड़ी, दिव्य धागों से तैयार, सभी के चरणों में अर्पित करें। नाना प्रकार के सुगंधित इत्र वहां मौजूद हैं, जिनको जो इत्र पसंद है वो उनको धारण करने के बाद उनको अर्पित करें।
और देखें कि माँ भगवती कितना प्रसन्न है, उनके चेहरे पर कितनी प्रसन्नता है। आंखों में काजल, कान में झुमके, नाक में नथनी, माथे पे मोटी मोटी बिंदी, नेल पॉलिश, गले में नौलखा हार, रानी हार, कमरबंद, हाथों में बड़े बड़े कड़े, बाजूबंद, कलाई पर बांधे हुए, बाजुओं पे बांधे हुए बाजूबंद, कंधों पे अलग से श्रृंगार का कुछ व्यवस्था है। कुछ तो ऐसे जवाहरात हैं जिनका वर्णन ना हमने कभी देखा ना कभी सुना, जो उपस्थित हैं और जो उन्होंने धारण किए। कमर में कमरबंद, पाँव में पाजेब, बिछुए, साधो, कितने सुंदर रूप है मेरी माँ के, कितने सुंदर रूप है। इसको तो हम व्याख्यान कर ही नहीं सकते। ये तो गूंगे के गुड़ जैसा है, जो खाएगा वही स्वाद बताएगा। इतना सुंदर, इतना रमणीय वातावरण, ना कभी सोचा ना कभी देखा, कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे दिव्य वातावरण की, ऐसे दिव्य विभूतियों, ऐसे दिव्य दर्शन, ऐसा दिव्य तेज, फूलों से सजा हुआ चारों ओर से मेरी माँ के द्वारा दिया हुआ ये महल, अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से, पत्तियों से, क्या साफ। सभी को भोजन कक्ष, भोजनालय में आने का आग्रह करें। माँ भगवती अपनी सभी नव रूपों के साथ वहां मौजूद है, अपने अपनी सवारियों के साथ मौजूद है। अभी सभी नव दुर्गा देवियां हमारे भंडार गृह में, जो उनके द्वारा दिया गया है, उनकी कृपा दृष्टि से मां अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बरसती रहेगी, जन्मों जन्मों तक बरसती रहेगी, कुलों कुलों तक बरसती रहेगी। इस परिवार में हमारे और स्कूल के अंदर आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों तक कभी भी मां अन्नपूर्णा की कृपा में कमी नहीं आएगी। आज इतना आशीर्वाद मां रसोई में पकवान तैयार हो रहे हैं ना, जैसा सोचने मात्र से एक दिव्य शक्तियों द्वारा उतने ही बड़े बड़े चूल्हे, बड़ी बड़ी देख भंडार गृह में तैयार होते हुए ये दिव्य सामग्रियां, मां भगवती की कृपा दृष्टि, सभी देवियों का आशीर्वाद और भंडार गृह से होते हुए भोजनालय में पहुंचे। इतना विशाल भंडार गृह के बाद इतना सुंदर भोजनालय, जहां पर सभी एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। इतना विशाल, इतना विशाल, हजारों की संख्या में बैठे देवी देवता, गणगणिकाएं, भैरव भैरवनियां, योगनियां, यक्ष यक्षनियां, बाहर वही शंखनाद, दुंदुभियां मंत्रों के उच्चारण के साथ संगीत की ध्वनियां उत्पन्न हो रही हैं। ब्राह्मणों द्वारा मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है, धीमे धीमे सब सुनाई दे रहा है। माँ भगवती के जो नव रूप हैं, उन सब के लिए आसन लगाएं। सभी को जो स्थान है उनके स्थान पर उनको थाल लगाएं, उनके हाथ धुलाएं और मन प्रसन्न भोजन जैसा उनको चाहिए
सोचने मात्र से उस थाली में लग गया। सैकड़ों प्रकार के और व्यंजन हैं, मिष्ठान हैं, जिसको भी जिस प्रकार के भोजन की आवश्यकता है, मां नवदुर्गा की कृपा से सभी को उनके मनपसंद व्यंजन उनके सामने एक सुंदर से थाल में, एक सुंदर से बर्तन में लग चुके हैं। मंत्रोच्चारण होते हुए मां भगवती की कृपा से सभी ने प्रसाद शुरू किया, क्योंकि मां भगवती ने प्रसाद शुरू किया। प्रसाद पाते 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 आपकी आंखों से अश्रुधार खुशी की नहीं रुक रही। एक कोने में खड़े होकर आप चमर झुला रही हैं सभी देवियों को, और मां को पता है कि वातानुकूलित ये भोजनालय है, यहाँ पर इस चमर झुलाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपके मन के भाव वो प्रधान है। भोजन प्राप्त होने के बाद मिष्ठान, और मिष्ठान के बाद मां भगवती को पान अर्पित करें। पान अर्पित करने के बाद जितने भी गणगणिकाएं, देवी देवता गण, जितने भी लोगों से जितने भी शक्तियां यहाँ मौजूद हैं, सभी का भोजन के बाद मान करना बनता है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। और जो खजाने से बनाए हुए पोटलियां हैं, सभी को अपना मन भर के खुशी से सभी का मान करते हुए सभी को आपने वो पोटलियां अर्पण कर दी। जो हीरे जवाहरात सोनों से भरी हुई हैं, ये सब मां भगवती की कृपा से ही हमें मिला है। जैसे जैसे हम देते जाते हैं, वैसे वैसे और खजाना भरता जाता है। मां भगवती को आग्रह किया कि वो खजाने की ओर चले, और खजाना सारा मां भगवती के चरणों में, कि मां ये सब आपका है। मां की कृपा दृष्टि, कृपा पात होते ही सभी देवियों ने, सभी शक्तियों ने अपना आशीर्वाद आपके उस खजाने पर किया, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ है। तेरा ही दित्ता खाने, तेरा लाख लाख शुक्र मना। मां भगवती तुझे मैं क्या दूं, तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागे मेरा। सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम्हारे अर्पण कर। अपने भाव, अपना तन, अपना मन, सब कुछ मां भगवती के चरणों में। अब महल की ओर चले और देखें कितने सुंदर सुंदर आसन, अलग अलग प्रकार से रत्नों जड़ित विशाल आसन, एक ही रो में, एक ही लाइन में सभी को आसन ग्रहण कराएं, पुष्पों की माला अर्पण करें, सभी के चरणों में नतमस्तक हो। दाहिने हाथ से दाएं पांव का अंगूठा बाएं पांव के अंगूठे को बाएं हाथ से छुएं, नतमस्तक हो सके तो उनके चरण चूम लें, हो सके तो अपने आंसुओं से उनको धो दे। इतने सुंदर आसन, रत्नों जड़ित मखमली गद्देदार कुशन, जहां पर मां विराजमान है। अब अपने मन के जो भी भाव हैं, जो भी चाहिए,
या जो आपको मिलना चाहिए, जो भी तकलीफ है, जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, किसी भी प्रकार से यदि कोई रोग है, रोग ऋण शत्रुओं का हरण करने में मां भगवती आपको आशीर्वाद दे चुकी है, आपको एक कवच दे चुकी है। सभी शक्तियों का कवच आप पर मौजूद है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ना आपके शरीर पर, ना आपके परिवार पर, ना आपके स्थान पर, ना आपके क्षेत्र में किसी भी प्रकार से आपको अहित पहुंचा सके। आप उस कवच के अंदर सुरक्षित हैं, परिवार आपका सुरक्षित, और जो आपके अपने मनोभाव हैं, जो इच्छा है, वो मां भगवती के चरणों में वो सब जानी जान है। जो चाहिए बस अपना तन मन धन अर्पण कर दें और देखिए मां भगवती की कृपा से आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो आपको चाहिए आपकी पात्रता से ज्यादा मिलेगा, इस बात का यकीन रखिएगा। समय बहुत हो गया और लाखों करोड़ों बच्चे मां भगवती की सेवा करना चाहते हैं। मन नहीं है बाहर निकलने का, मन नहीं है जाने देने का, दिल नहीं है कि मां भगवती और ये देवी शक्तियां जो यहाँ मौजूद हैं, सबको एक एक बार आलिंगन कर लो, सबका एक एक बार स्पर्श कर लो, सबके चरणों में नतमस्तक हो जाओ और ये सेवा बार बार कर सके, साक्ष्य रूप में कर सके, ऐसी कृपा मां से मांगो। जाने दे। आपको पता है जो मां भगवती की सवारियां हैं, चाहे शेर के रूप में, चाहे बैल के रूप में, चाहे गाय के रूप में, चाहे कुत्ते के रूप में, चाहे किसी भी रूप में, उनके जितने भी गणगणिकाएं हैं, सेवक हैं, भैरव भैरवियां, यक्षियां, योगिनियां, सबकी सवारियों को भी सुंदर सुंदर आभूषण और वस्त्र धारण कराए गए हैं। आज बाहर शंख नाद दुंदुभियां मृदंग ढोल ताशे बजते हुए, आकाश से फूलों की वर्षा होती हुई, दिव्य शक्तियों द्वारा आशीर्वाद की कृपा की बारिश होते हुए, आप ही के साथ साथ आपके इन पुण्य कर्मों से आपका पूरा क्षेत्र आज शुद्ध हो गया। पूरे क्षेत्र के लोगों के अंदर ये दिव्यता की बारिश बरस चुकी है। जिनको पता भी नहीं, सोए हुए लोगों के भी भाग जाग चुके हैं। मां भगवती को अब जाने के लिए हम तो कौन होते हैं कि बस उनकी कृपा बरसती रहे, और जब आग्रह करें तो मां भगवती अपनी कृपा देने के लिए जरूर आ जाए, ऐसा आग्रह करें। और देखें मुख्य द्वार से फिर वही दिव्य तेज के रूप में सैकड़ों हजारों के तादाद में धीरे 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 जैसे उल्का पिंड की तरह नीचे आया था प्रकाश, वैसे ही आकाश की ओर बढ़ रहा है। मन गदगद है और बाहर उपस्थित जितने भी साजिंदे हैं, साजवान हैं, जो सेवादार हैं, सबको भंडार गृह भोजनालय में आग्रह करें कि आए, सबको भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, साजिंदों को दक्षिणा दें, उनके चरणों में भी नमन करें। देखिए ये सब भी दिव्य लोक से आई हुई वो विभूतियां हैं जो देवी मां भगवती के इन नवरात्रों में सेवारत रहते हैं, और आपके आग्रह पर वो आ गए थे। उनकी कृपा भी आप पर बरसती रहे, और उनको जब जब आप आग्रह करें वो भी आने में कोताही ना करें। अपनी कृपा के साथ अपना आशीर्वाद भी हमें देते हुए अपने अपने स्थान को, गंतव्य को सुधारें। सबके मान जो बनता है उनकी पोटलियां भी उनको दें, और देखें वो भी अपने अपने गंतव्य को सुधार लें। आज की इस दिव्य छटा को हमेशा मन में रहे और ऐसा हम बार बार अनुभव कर पाए, ऐसी कृपा मां की बरसती रहे।
ऐसी कृपा मेरे इष्ट की बरसती रहे, ऐसी कृपा मेरे ठाकुर जी की बरसती रहे कि सेवारत होकर उसके भंडारे चलते रहे, यज्ञ चलते रहे, हवन कुंड में हवन करते रहे, वो अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहे, दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद बना। समय का अभाव, श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने आप को जागृत अवस्था में लाने के लिए जल्दी से वापस आए और हाथों को रगड़ कर आंखें खोल लें और दोबारा एक बार फिर से हम इस यज्ञ में उपस्थित होंगे। दोबारा से आपको ज्वाइन करना है।